नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज के इस वीडियो में बीएलएस यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जिनका लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यानी पुस्तकालय वर्गीकरण का एक पेपर होता है, उसको हम हल करेंगे। ये जून 2020 का ग्रुप सेकंड का है। ग्रुप फर्स्ट का पेपर मैंने हल कर दिया है और इस वर्गीकरण जो पद्धति में जो पद्धतियाँ होती है, पहली कॉलम क्लासिफिकेशन और दूसरी जो डीडीसी है। और पहले हम अ भाग की जो कॉलम क्लासिफिकेशन पर आधारित है वो हम करेंगे और उसके बाद जो डीडीसी वाला पोर्शन है वो हल करेंगे। तो ये खंड ए में 3 प्रकार के सवाल होंगे। प्रत्येक भाग में आपको 5-5 करने पड़ेंगे। पहले वाले में आपको 7.5 अंक, दूसरे वाले में आपको 12.5 अंक और तीसरे वाला जो सवाल होता है उसमें आपको 15 अंक मिलेंगे, 5-5-5-5 सवालों के। तो इसमें आपको 5 सवाल हल करने हैं। मैं आपको सभी सवाल हल करके बताऊंगा। अब लेकिन एग्जाम आपको 5 ही करने होते हैं। पहला है माइक्रो फोटोग्राफी ऑफ न्यूक्लियस। तो आप कॉलन क्लासिफिकेशन में जाएंगे, सबसे पहले ये पता लगाएंगे माइक्रो फोटोग्राफी किसका है या न्यूक्लियस किसका। तो न्यूक्लियस आपको पता लग जाएगा जो बायोलॉजी का है। तो बायोलॉजी में आप जाएंगे, बायोलॉजी में आपको न्यूक्लियस का वर्गांक ढूंढना है। और बायोलॉजी इस चैप्टर में आप जैसे ही जाएंगे तो 113 ये बायोलॉजी न्यूक्लियस है। तो आप जी 113 लिख देंगे। अब आपको माइक्रो फोटोग्राफी चाहिए, तो इसमें आपको इसके एनर्जी पार्ट में आप देखेंगे, थोड़ा पेज को नीचे पलटते हुए आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1995 माइक्रो फोटोग्राफी। ये इसका यहाँ से एनर्जी पार्ट यानी FOCI इकम टू पी यानी यहाँ कैसे इसका ऊर्जा पक्ष एनर्जी पक्ष शुरू हो रहा है। तो कई बार इसमें आपको ये मॉर्फोलॉजी, इसको आप पेंसिल से आगे एनाटॉमी कर देना। कई बार एनाटॉमी आ जाती, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी दोनों पर्यायवाची है। फिजियोलॉजी का आ जाता है, मेटाबॉलिज्म का आ जाता है। तो हमें चाहिए माइक्रो फोटोग्राफी। तो ये 1995 कॉलन लगा के 1995 लिख देंगे। अगला हमारा सवाल है इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल फॉर मिलेट, यानी कि मिलेट के लिए भूमि का सुधार करना। तो ये आपको टाइटल समझ में आ गया तो दिमाग में सीधा आपके एक विचार आएगा कि ये जो सवाल है ये एग्रीकल्चर अध्याय से जुड़ा हुआ है। तो आप कॉलन क्लासिफिकेशन में एग्रीकल्चर चैप्टर में जाएंगे और इसमें पी पक्ष में जो विभिन्न प्रकार की जो फसलें होती है तो आप मिलेट जो क्रॉप है उसके वर्गांक ढूंढेंगे। तो इसमें मिलेट आपको मिला 387, तो आप ये 387 लिख देंगे। अब आपको चाहिए कि अब ये सोइल है इम्प्रूवमेंट, ये आगे आपको इसके ऊर्जा पक्ष में मिल जाएगी आपको। अगले पेज पे जाते हैं इसके। अब यहाँ से इसका जो एनर्जी पार्ट ये शुरू हो रहा है। यहाँ से इसका ऊर्जा पक्ष शुरू हो रहा है। तो कॉलन लगा के 1 लिख देंगे सोइल के लिए। अब आगे क्या है इसमें सोइल का इम्प्रूवमेंट का ये देखेंगे। अब सोइल के भी आगे इसका एनर्जी पार्ट और है। यहाँ से आप देख रहे 1 के लिए ये, तो इसमें आप देखें इम्प्रूवमेंट कितना है 6। तो ये इसका सेकंड एनर्जी पार्ट है। तो फिर से कॉलन लगा के 6 लिख देंगे। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। आपने ये 387 मिलेट के लिए ढूंढा और उसके बाद इसके एनर्जी पार्ट में गए तो सोइल के लिए। अब इसमें जैसे एनर्जी पार्ट में आप देखें सोइल के लिए अलग अलग भाग है, मेन्योर के अलग अलग आगे भाग है, प्रोपेगेशन के अलग अलग भाग है, हार्वेस्टिंग के अलग अलग भाग, सभी की अलग अलग है। तो इसमें ये फर्स्ट एनर्जी में सोइल लिया। अब सोइल में भी आगे ये डैमेज आए या कंजर्वेशन आए तो कोलन लगा के 1, फिर जैसे अभी कंजर्वेशन आया तो फिर कोलन लगा के 6 लिखा। कई बार आपकी हार्वेस्टिंग आता है तो कोलन लगा के 7। और फिर इसमें आगे मैं बता रहा हूँ
फिर आगे हार्वेस्टिंग का कोई ये आया तो आगे इसमें भी ये जैसे कोल्ड स्टोरेज का था यूज का था, और इसमें डबल कॉलन लगता है, डबल 2 बार लगता है, जैसे हार्वेस्टिंग आ गया और उसमें फिर पार्ट एरिया भी लगता है। इसका मैंने एक फुल वीडियो बनाया हुआ है एग्रीकल्चर चैप्टर का, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगला सवाल है, पॉपुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ मेमल्स। ये जीव जंतुओं का है, ये जो जंतु विज्ञान है, जो प्राणी शास्त्र उसका है सवाल है। तो आप इसी के जे के बाद ही के जो प्राणी शास्त्र का है, तो इसमें आपको मेमल्स का चाहिए। तो मेमल्स थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा, आपने यदि प्रैक्टिस की है तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में है कौन सी चीज़ कहाँ पर है, और यदि नहीं भी की है तो मेमल्स आप पीछे डिक्शनरी पेज नंबर 2.125 पे, वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली सर्च करेंगे तो आपको सीधा मेमल्स का मिल जाएगा वहाँ पर। ये 92 पीसेज जन फिश कर देना इसको, ये भी सवाल आता है कई बार, रेप्टिला का भी आ जाता है। हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये 97 मेमल लिया है, इसको मेमल्स कर दे आप, तो के 97 हो जाएगा, के 97। अब हमें पॉपुलर डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो पॉपुलर डिस्क्रिप्शन इसका कहाँ मिलेगा वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये इसके ऊर्जा पक्ष में मिलेगा। तो इसमें एनर्जी पार्ट आपको कहाँ पर मिलेगा, जी बायोलॉजी में, यहाँ पर इसी के चैप्टर के सबसे लास्ट में दिया हुआ है। तो आप जी बायोलॉजी जो चैप्टर है उसमें जाएंगे, वहाँ से इसका एनर्जी पक्ष का जो होता है वो आप लाएंगे। तो इसमें एनर्जी पार्ट में शुरू में यहाँ 13 नंबर दिया हुआ पॉपुलर डिस्क्रिप्शन, तो कॉलन लगा के 13 लिख देंगे। अगला सवाल है यूनानी मेडिसिन। तो ये इसका जो मूल अध्याय कहें या मूल चैप्टर कहें, मेन क्लास कहें, तो मेडिकल है। तो आप मेडिकल जो मेडिसिन चैप्टर है उसमें आप जाएं, और उसके सी के जिस लास्ट में आपके इसके दिए हुए वर्गांक, सभी मेडिकल के दिए हुए, वहाँ से आप देख सकते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट में। ये अब ये यूनानी मेडिसिन, मतलब एल मेडिसिन के सबसे लास्ट में, ये यूनानी के है, होम्योपैथी के सबसे, यूनानी हमें चाहिए तो एल डी। कैपिटल है तो कैपिटल लिखना, और स्मॉल है तो स्मॉल लिखना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू ट्रेडिशन का मतलब हिंदू रीति रिवाज, ये तो सीधा धर्मशास्त्र का जो रिलीजन का सवाल हो गया। तो रिलीजन चैप्टर में आप जाएंगे, पहले तो हिंदू धर्म के कोड ढूंढेंगे। तो इसमें 1 नंबर हिंदुइज्म जो पुराना है, और अभी अपन जो हिंदुइज्म को देखते हैं या उसके वर्गांक वगैरह यूज करते हैं वो Q2 है, ये हिंदुइज्म पोस्ट वैदिक, तो Q2 लिख देंगे आप। अब इसके जो ट्रेडिशन वगैरह ये सारी इसकी एनर्जी पार्ट है। इसके बाद जैसे अलग अलग धर्मों के जैनिज्म का Q4, बुद्धिज्म का है Q5, जुदाइज्म का Q6, क्रिश्चियनिटी जो ईसाई धर्म का है, Q7 मुस्लिम धर्म का है। तो ये कोड अलग अलग है, वो आप देख सकते हैं। अब इसकी एनर्जी पार्ट में आ रहे, एनर्जी पार्ट में कभी माइथोलॉजी आ जाता है, कभी स्क्रिप्चर का भी आ जाता है, कभी सेइंग का आता है, कभी अभी हमारे सामने सवाल है ट्रेडिशन का। तो ई पक्ष लगा के कॉलन लगा के 26 लिख देंगे। ये सवाल हो गया। अगला है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल भी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सवाल हल किया हुआ पड़ा है। तो मतलब इसके पेज नंबर भी मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पर आप जाएंगे तो ये सवाल हल किया हुआ पड़ा है। तो इस पाठ के शुरुआत में क्या, हर हर चैप्टर के कुछ नियम बने हुए, उन नियमों के अंदर पढ़ा। ये पॉलिटिकल साइंस का जो नियम है, पेज नंबर 1.117 वहाँ पर ये पढ़ा है, इसको आप देख सकते हैं। जैसे ये फ्रीडम ऑफ कंसर्न्स, ये सीधा बना हुआ पड़ा है। एक और फ्रीडम ऑफ कंसर्न्स एंड कम्युनिस्टिक स्टाइल्स स्टेट, ये बना हुआ पड़ा है। तो हम यहाँ से सीधा है एज इट कॉपी कर लेंगे, W:58 Q, W:58 और कोष्टक के अंदर Q। ये सीधा बना हुआ पड़ा है, आपको ढूंढना आना चाहिए।
हर चैप्टर के ये चैप्टर भी आपको देखने चाहिए, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई है, तो आपको एग्जाम में आपका समय कम लगे, इसलिए हम ये कुछ चीज़ें ऐसे जैसे ट्रेड यूनियन है वगैरह सीधी बनी हुई पड़ी, आपको कुछ नहीं करना है। अगला है मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन इन कोल इंडस्ट्रीज। तो ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। इकोनॉमिक्स के हमने नियम देख रहे हैं, इसमें है तो ठीक है, नहीं हम पीछे जो इसका चैप्टर है, जैसे कभी बार इकोनॉमिक्स कंडीशन आ जाता है, तो ये इकोनॉमिक्स वाले अध्याय शुरुआत में मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ, अभी से आप नोट कर, आपको आगे एग्जाम में हेल्प करेगा। ये पेज नंबर है 1.1119। तो इकोनॉमिक्स से कुछ चीज़ें हैं तो वहाँ भी है। तो चलिए इकोनॉमिक्स जो चैप्टर है वहाँ पर चलते हैं अपन। अब यहाँ से हमें चाहिए जो कोल इंडस्ट्री है, तो इसमें ये इंडस्ट्री, इसमें कोल इंडस्ट्री का है 8551। तो पहले ये लिख देंगे एक्स, एक्स 8 कोष्टक के अंदर F551, ये हो गया आपके कोल इंडस्ट्री। अब आपको चाहिए मैनेजमेंट प्रोडक्शन वगैरह ये चाहिए, तो इसी के आपके एनर्जी पार्ट, इकोनॉमिक्स के ही एनर्जी पार्ट के अंदर ये जो आगे ये एनर्जी पार्ट का ही पोर्शन हम चल रहे हैं। इसमें आपको चाहिए प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये रहा प्रोडक्शन मैनेजमेंट 89A, 89A। पहले प्रकार के जो सवाल हमने कर लिए। अब अगले प्रकार के जो सवाल, इसमें भी आपको 5 सवाल आपको करने हैं, और 7 सवाल दिए, इसमें 5 करने हैं, और ये पूरे आपको 12.5 अंक दिलाएंगे पूरे सवाल। एंथ्रोग्राफी ऑफ डेजर्ट एरिया। ये एंथ्रो, ये तो सवाल या तो आपको ज्योग्राफी मिलेगा या आपको बायोलॉजी में मिलेगा। तो सबसे पहले आप बायोलॉजी वाले चैप्टर में जाइए। ये यहाँ पर जैसे डेजर्ट एरिया, इसका ये मतलब क्या बोलते हैं, जीवन का अध्ययन करने के लिए डेजर्ट एरिया, कोस्टल लाइफ वगैरह, इसमें एंथ्रोग्राफी नहीं है। अब हम चलते हैं ज्योग्राफी में। ये एंथ्रोपोजियोग्राफी ये है, वो उस शब्द में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो ये U4 है। अब डेजर्ट एरिया हमें चाहिए। डेजर्ट एरिया एक तो या तो जीव विज्ञान से लेंगे, नहीं तो इसका जो स्थल का है जो वहाँ से ले लेंगे, जहाँ से इसके जो स्थल शुरू हो रहे हैं, या आगे या पीछे कहीं न कहीं इसके मिलेगा। ये जो 94 जो सेक्शन है, ये शुरुआत में चेंज कर दिया गया है। शुरुआत के 26 नंबर जो पेज है वहाँ पर पढ़ा है। यहाँ पर इसमें डेजर्ट वगैरह नहीं है। ये जो 42 सेक्शन ये चेंज कर दिया गया। अब हम बायोलॉजी में जाएंगे, बायोलॉजी वाली वो कोड वो ले लेंगे। इसमें हमारा डेजर्ट एरिया का था 95,121 था।
तो ये कोष्टक के अंदर विषय विधि से कर देंगे। अगला हमारा सवाल है, कोऑपरेशन अमंग इंश्योरेंस लाइब्रेरी अफ्रीका ड्यूरिंग 2010। हम इसमें इंश्योरेंस लाइब्रेरी चाहिए हमें। इंश्योरेंस लाइब्रेरी का 4x81 है, तो 24x81, ये तो हो गया आपके इंश्योरेंस लाइब्रेरी का। अब कोऑपरेशन चाहिए, इसके एनर्जी पार्ट में हमें मिल जाएगा कोऑपरेशन, ये :4 है, :4। ये तो हो गया कोऑपरेशन अमंग इंश्योरेंस लाइब्रेरी। अब अफ्रीका का चाहिए, अफ्रीका आपके जो उसमें मिल जाएगा, जो भौगोलिक सारणी है वहाँ से आपको इसका वर्गांक मिल जाएगा। अफ्रीका के 6 है, 6 लिख देंगे, और उसके बाद स्थान के लिए डॉट लगता है, और समय के लिए वो उल्टा उद्धरण चिन्ह लगता है, और इसकी यहाँ 2000 के लिए P है, तो P18, ये इसका हो गया। P कैपिटल है ये, मतलब 1900 वाली कोई चीज़ सन आए, 1900 से 1999 तक N लगेगा, 2000 वाली आएगी तो P लगेगा, 1800 वाली आई तो N लगेगा, 1700 वाली आई तो L लगेगा। ये टेबल दी हुई पड़ी है। अब अगला है, मिनरल रिसोर्स इन वेस्टर्न MP, यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो खनिज स्रोत, ये आपके H7 है, वो भू विज्ञान है, उसमें आपको मिलेगा यहाँ पर जो आर्थिक जो जियोलॉजी है H7। अब मध्य प्रदेश के कोड चाहिए आपको, तो जो भौगोलिक सारणी है उसके पीछे एक डिक्शनरी है, वहाँ से भी आप भौगोलिक सारणी के जो उसमें अलग अलग स्थानों के कोड डायरेक्ट आप ढूंढ सकते हैं। ये मध्य प्रदेश यहाँ पर दो जो कोड जहाँ पर हो, तो उसमें जो पीछे वाला लेना है, तो आगे वाला जो पुराना है और पीछे वाला जो कोड है वो लेना है आपको। यहाँ पर डॉट लगेगा। और वेस्टर्न की चाहिए तो आपको ये जो सारणी जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से आप इसको ले सकते हो। ये बाई ओरिएंटेशन वेस्ट है, इसमें 1 आगे वाला पूरे वर्ल्ड के लिए, लेकिन उसके बाद जो 9M है 9L है जो लागू होता है, जो वेस्टर्न के तो 9M हो जाएंगे, डॉट लगा के लगेगा। हार्वेस्टिंग ऑफ एप्पल इन JNK यानी जम्मू कश्मीर, तो ये एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर चैप्टर में आप जाएं, इसमें एप्पल के कोड आपको लेने हैं। एप्पल के फ्रूट में 371 है, तो आप ये 371 लिख देंगे। अब आपको हार्वेस्टिंग चाहिए। अब मैं चीज़ आपको अच्छी आपको बता रहा हूँ। इसी के आप एनर्जी पार्ट में जाएंगे। पहले जो एक ऊपर सवाल मैंने जो किया था,
तो ये एनर्जी इसके पार्ट में हार्वेस्टिंग 7 है, क्या है, कोलन लगा के 7। जब हार्वेस्टिंग का आता है तो इसमें उसके बाद आपका जो पार्ट एरे भी लगाया जाएगा। तो कोलन लगा के इसका जो पार्ट एरे क्या है वो लाएंगे अपन। हार्वेस्टिंग का था 7, तो इसी का पार्ट एरे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, इसमें हार्वेस्टिंग पार्ट एरे कब लगेगा, यदि ये हार्वेस्टिंग के नीचे ये चीज़ें, तो ये चीज़ें क्लीनिंग है, यील्ड है, स्टोरेज, तो ये चीज़ है नहीं तो सीधा हम ले लेंगे। और यदि ये चीज़ होती तो हम पार्ट एरे इसका साथ के साथ जोड़ते फिर लगाते, तो इसमें है नहीं। अब सीधा आपको जी एंड के चाहिए, तो अब जी एंड के जो वर्क अंक है वो आप जो भौगोलिक सारणी है वहाँ से आप लेंगे। तो इसमें कश्मीर के मिले है, जम्मू के वहाँ इसमें नहीं है, तो ये 44 47 ये लगा देंगे। म्यूजिक ऑफ अर्ली इंग्लैंड, म्यूजिक का हम देखेंगे। म्यूजिक के NR है। अर्ली इंग्लैंड के पूर्व इंग्लैंड के जो कोड है हम देखेंगे, इसमें अगर मिल जाता है तो इसी में हो सकता है हमें मिल जाए, इसी में इसी चैप्टर की शुरुआत में ही मिलेगा वहाँ से। अगर कहीं दिया हुआ होगा तो वो टाइम सेम टू सेम रहेगा। ये अर्ली इंग्लैंड के कितने हैं, ये आ गया। ये NM आर्किटेक्चर का 561, ये इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो हम ये सीधा का सीधा हम ये उतार लेंगे यहाँ से 561, ये सेमी चैप्टर है। तो इसमें पी के रूप में जो स्थल है वो लाए जा सकते हैं ये कालक्रम विधि से, तो ये इसका हो गया। अगला सवाल है अनएम्प्लॉयमेंट इन चाइना ब्रोट अप टू 1970, यानी 1970 तक चीन के अंदर बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट का जो शीर्षक पैसों से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित इकोनॉमिक्स में आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स चैप्टर में आप सीधे जाएं। अब इसमें अनएम्प्लॉयमेंट अपन देखेंगे। अब आप इसमें देखेंगे ये अनएम्प्लॉयमेंट 95,851 है, और 851 है तो आगे इसमें देख लेते हैं।
ये इसी के एनर्जी पार्ट में है 95,851 X:95,851। अब चाइना के कोड 41 है, भारत के 44 है, .41 कोमा N70 1970 के कोड। हार्ट डिजीज ड्यूरिंग विंटर। ये हार्ट डिजीज, ये एल मेडिकल का है, मेडिकल में जाएंगे और हार्ट के जो कोड है वगैरह वो आप लाएंगे। अब आपको हार्ट के कोड चाहिए। हार्ट के 32 है और इसका डिजीज है, इसी के एनर्जी पार्ट मिलेगा, तो इसी से यहीं से आगे से देख लेंगे। अब यहाँ से एनर्जी पार्ट ये शुरू हो रहा है, ये हो गया है। और डिजीज का यहाँ डिजीज का 4 है, 4 लिख दिया। अब टाइम है विंटर, तो ये समय का है, जो समय सारणी है वहाँ से हम देख लेंगे। विंटर के लिए N7 है, N छोटा 7। ये तीसरे प्रकार का जो सवाल है, ये इसमें भी आपको 5 करने हैं और इसके भी नंबर आपको 15 नंबर मिलेंगे। इसके आपको 15 अंक मिलेंगे। पहला सवाल है बायोग्राफी ऑफ लिटरेरी ऑथर। ये सवाल थोड़ा अधूरा लगता है, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें होनी चाहिए, स्थान का नाम वगैरह वो है नहीं, लेकिन जैसा दिया वैसे। अब लिटरेरी ऑथर्स वगैरह इसका ग्रुप है ओ। अब इसमें पोएट वगैरह वो होता तो उसका पार्ट 1 या लैंग्वेज होती थी, ऐसा कुछ, या वो जोड़ते। लेकिन बायोग्राफी का जो कोड है W है, ये आप छोटा W, ये पेज नंबर 2.5 पे आपको मिल जाएगा, सबसे ऊपर पड़ा है। आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगला सवाल है, अब यहाँ से चले जाएंगे अपन। एटलस ऑफ एयर रूट, ये एयर रूट वगैरह ये भूगोल का है, भूगोल वाले चैप्टर में आप जाएंगे ज्योग्राफी में। अब इसी में थोड़ा नीचे ही है, ये एयर रूट के 64-35 एयर। अब आप पेज नंबर 2.5 पे आएंगे और यहाँ पर आपको एटलस के मिल गए F, तो ये सीधा F, और यहाँ पर U लगाना भूल गए थे, अब लगा दिया। अब मैं वो आपका बायोग्राफी का वो बता देता हूँ। बायो के थोड़ा सा मैं 2.5 पे ये नीचे आओगे तो आपको बायोग्राफी का ये बायोग्राफी का चैनल, इसके लिए मैंने अलग से स्पेशली वीडियो बनाया, आप वो बायोग्राफी का वीडियो देख सकते हो, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। डिक्शनरी ऑफ फिजिकल टर्म्स इन इंग्लिश। अब डिक्शनरी किसकी है? फिजिक्स की। टर्म किस में है? इंग्लिश में। तो सबसे पहले आपको लगा देंगे सी। अब आपको डिक्शनरी, पहले डिक्शनरी ऑफ किसका बनाना है? इंग्लिश का बनाना। तो इसमें पी और इंग्लिश भाषा कोड जो लैंग्वेज सारणी है पेज नंबर 2.26 पे, उसमें इंग्लिश के कोड देखेंगे तो 111 है और डिक्शनरी के कॉलन 4 होते हैं। ये मैं आपको डिक्शनरी का अलग से मैंने वीडियो है, उसमें भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये अब इसको आपको अलग कैसे करना है, तो ये यहाँ पर आपको कॉलन लगाना है और फिर कोष्टक के अंदर ये
आपको करनी है। यहाँ छोटा के मैंने डिक्शनरी का एक अलग से वीडियो बनाया, उसको आप इसमें डिटेल से हर प्रकार के सवाल है वो आप आराम से देख, इसका ये आंसर ऐसे होगा। हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म इन इंडिया। अब पहले आप हिंदुइज्म का कोड लेंगे तो Q2 है, इससे पहले हमने ये सवाल किया था। और हिंदुइज्म की हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लिए पेज नंबर 2 पॉइंट आप जो यहाँ जाएंगे तो हिस्ट्री के लिए ये आपके यहाँ छोटा सा वी है जो कॉमन आइसोलेट का लगता है। वैसे मूल विषय का बड़ा वी है और अन्य विषय की किसी की हिस्ट्री बताते हैं विषय की, मतलब उस तरीके से वो उसका छोटा वी है। अब इंडिया की है तो 44, ये इसका आंसर हो गया। हैंड ऑफ बुक ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का NA कलम वाला भी हमने देखा था, जो म्यूजिक वाले में उसमें आप NA है। और हैंडबुक का आप सवाल देखेंगे तो इसमें सबसे नीचे इसी के पेज पे जाएंगे तो हैंडबुक का आपको वर्गांक मिल जाएगा। ये Y8 है, ये डाइजेस्ट है, हैंडबुक को भी रिप्रेजेंट करती है Y8। तो ये कॉमन आइसोलेट है, बिना किसी योजक चिन्ह के लगते। यदि इसमें बता दिया गया है तो वो टाइम का लगेगा, वो अगले पेज ही वाली है, ये इसी के जस्ट अगले। ये जैसे ये टाइम का तो टाइम का चिन्ह लगेगा, ये भी टाइम के है और नीचे भी ये एनर्जी के है, ये पर्सनैलिटी की है। तो उसमें चीज़ें दी हुई पड़ी है, वहाँ से लिख सकते हैं। इंडस्ट्रियल बैंकिंग इन सीरिया। तो बैंक का है तो एक्स, और बैंक का चाहिए इकोनॉमिक्स का ही है तो इकोनॉमिक्स चैप्टर में आप जाएंगे और वहाँ से बैंक के वर्गांक ढूंढ लेंगे। और यहाँ बैंक की 62 है, इसमें इंडस्ट्रियल बैंक के 262 है, सॉरी 222 है, 222 नहीं 622 है। 62 है और 6265 कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल सारी बैंक है, अलग अलग बैंक है। सेविंग बैंक है अलग अलग, ये फॉरेन बैंक है। कॉमर्शियल क्या था दोबारा देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल बैंक के हो गए हमारे 622। अब इन सीरिया तो डॉट लगा के सीरिया के जो कोड है वो ले लेंगे। जो भौगोलिक सारणी है उसमें सबसे उसमें पीछे एक ये भौगोलिक जो स्थलों की डिक्शनरी टाइप है, वहाँ से हम सीरिया के कोड है वो देख लेंगे। सीरिया के 492 है। अब हमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट का चाहिए तो पेज नंबर 2.5 पे आप जाएंगे। ये इसके जस्ट अगले 6 पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट का आर है। मैथमेटिकल सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मैथ का कोड B है और उसके बाद स्थान लगेगा तो स्थान ऑस्ट्रेलिया के कोड अपन ढूंढ लेंगे। जो ऑस्ट्रेलिया के कोड है वो 8 है .8। अब ये सोसाइटी के हमें कोड चाहिए तो सोसाइटी के कोड पेज नंबर 2.5656 पे हमें मिल जाएगा। ये लर्नड सोसाइटी की जी है, ये पर्सनैलिटी के रूप में है तो हम कोमा लगा के जी लगा देंगे। ये जो ग्रुप सेकंड का कॉलन क्लासिफिकेशन का जो पार्ट था वो हमने हल कर दिया। अगले जो इसी के अगले वीडियो में हम इसका जो DDC वाला पार्ट में आपको हल करके बताऊंगा।
ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।